हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम देखेंगे 2025 में एनटीपीसी में आए हुए कुछ सवाल। तो आइए देखते हैं। एक बुक सेट का अंकित मूल्य 3100 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचा जाता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए फिर लेते हैं सवाल को। क्रय मूल्य से 25 माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। तो अंकित मूल्य कितना बढ़ा के लिखा है? 25% अधिक। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 125 रुपये। फिर अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 12% का, यानी छूट बराबर 125 का 12%, यानी 25 से 25 को 100, 4 दिया 12, यानी 15 रुपया छूट दिया 12% में। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना था? 125, उस पर 12% छूट दिया, यानी कि 15 रुपया। तो 125 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो आया 110 रुपया। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य था 100 और विक्रय मूल्य हो गया 110। तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ कितना हो गया? 110 में से 100 घटाएंगे, यानी कि 10 रुपया। तो परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 100 से 100 कट गया, यानी 10% लाभ। चलिए अगला सवाल है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। आंकड़े के समुच्चय का माध्य क्या है? वो बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक दिया गया है, बहुलक 52.7 बराबर 3 गुने माध्यिका है 65 माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ 52.7 बराबर, इसको गुना करेंगे तो आएगा 5 15 6 18 19 माइनस 2 गुने माध्य। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, यानी 2 गुने माध्य बराबर 195 माइनस 5 7, यानी माध्य बराबर इसको घटाएंगे तो आएगा 142.3 और 2 इधर जाएगा तो बटे 2, इसको काटेंगे तो आएगा 7 दूना 14 और 2 एकम 2, ये आएगा 0.15 आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्ताकार खेत की भुजाएं 169 मीटर और 154 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि क्या है? तो पहले दिया गया है आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ कह रहा है कि आयताकार खेत की क्षेत्रफल वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, यानी 169
गुने 154। और वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 69 इंटू 154। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 22 से इसको काट देंगे, 22×7 = 54, यानी आ गया आर स्क्वायर बराबर 169 इंटू 7, और ये इस साइड आएगा तब इंटू 7। अब आर बराबर हो जाएगा √169 इंटू 7 इंटू 7। 169 का वर्गमूल होता है 13, और 2 7 का 1 7, 93 आ गया त्रिज्या मीटर। अब निकालना है क्या, वृत्ताकार खेत की परिधि। वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 22/7, और आर आया है 91, 93 यानी गुना करेंगे तो आएगा 44, यानी 572 मीटर आंसर। अगला है 68 x और 272 के बीच मध्यानुपाती है, तो x का मान क्या होगा। यानी मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है √a/b। मध्यानुपाती दिया गया है कितना, 68, बराबर a कितना है x और इंटू 272। रूट को ये साइड लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x इंटू 272। हाँ, x बराबर 68 इंटू 68/272। इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 17 बार में, यानी कि 17 आंसर। अगला क्वेश्चन है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। माना कि अक्षय के का आय है, आय बराबर 100% में से 40% खर्च करता है, यानी तो बचत कितना होता है, खर्च बराबर 40%, और बचाता कितना है 24,000, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है, 100 में से 40 जाएगा तो 60%, बचत बराबर 60%। यही 60% दिया गया है, 60% बराबर 24,000, तो 1% बराबर हो जाएगा 24,000/60। 1 0 से 1 0, 6 को 24, 400, यानी निकालना कितना है 100%, तो 100% बराबर 400 इंटू 100 बराबर 40,000 रुपया अक्षय की आय है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। यानी दूरी कितना है, दूरी है 387 किलोमीटर, और समय लेना है 21 घंटा, समय 21 घंटा। इस दूरी को 2/3 भाग, यानी इस दूरी का 2/3 भाग, 387 का 2/3 भाग तय कर लेता है, और समय का कितने भाग में, समय का 5/7 भाग में, यानी समय का 5/7 भाग में, यानी 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, यानी 258 किलोमीटर तय कर लिया है। कितना घंटा में, तो
तो 7×21 यानी 15 घंटा में। अब शेष दूरी कितना बचा? शेष दूरी बराबर, दूरी था 387, उसमें से तय कर लिया 258, तो बचेगा 9 8 17 और 5 और 3 में से 2 गया 1। और शेष समय कितना बचा? शेष समय 21 घंटा में तय करना था, 15 घंटा तय कर लिया है, यानी बचा 6 घंटा। अब क्या कर रहा है कि शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, यानी शेष दूरी हो गया इतना और शेष समय हो गया 6 घंटा। तो अब चाल क्या होना चाहिए? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी शेष दूरी है 129 किलोमीटर और शेष समय है 6 घंटा। काटेंगे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, बचेगा 3, पॉइंट देंगे 6 पचे 30, यानी 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगा।